बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सोचें अगर आप गफलत की नींद सो रहे हैं, रात को एक पहर आपको महसूस होने लगे कि आपके बेड के गिर्द कोई चल रहा है, फिर आप महसूस करें कि वो कुछ छोटे बच्चे हैं और फिर ऐसा होने लगे कि सोते में वो आपके बाल खींचकर भाग जाते हैं। आप नींद से बेदार हों तो आपको कोई नज़र ना आए और ये हर रात होने लगे और फिर वो मखलूक अपना आप ज़ाहिर करना शुरू कर दें। सोचे कितना डर लगेगा। ऐसे ही 2 स्टोरीज़ मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि काले इल्म पर हैं। लेकिन इस दौरान इन लोगों के साथ जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है, उनके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी जो बयान करते हुए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली स्टोरी कराची से एक बहन की है जिन्होंने अपनी स्टोरी कुछ इस तरह बताई है कि मेरे बाबा टेलर मास्टर हैं। ये बात इस वक्त की है जब मेरे पापा की शादी हुई थी। मेरे बाबा बहुत तरक्की कर रहे थे। पापा और अम्मी की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने सोचा कि अपनी एक शॉप सदर में ओपन करें। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। कुछ लोग थे जो पापा की कामयाबी से नाखुश थे। मैं यहाँ मेंशन नाम नहीं करूँगी। होता कुछ यूँ है कि अचानक से पापा की शॉप डूबने लगी और हमारे हालात ख़राब होना शुरू हो गए। अम्मी और पापा में लड़ाई होना शुरू हो गई थी और पापा की शॉप बंद हो गई, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए, इतना कि खाने तक को कुछ ना होता था। फिर मेरी अम्मी ने नानी को सब कुछ बताया। मेरे मामू ने कहा कि आप सफ़र भाई को मेरी कंपनी भिजवा दें, मैं इनको कहीं पे काम लगवा दूंगा। अम्मी ने पापा को बताया तो वो सुबह कंपनी जाने के लिए घर से निकले। बस में भी बैठे ही थे कि इन्हें अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। पसीना आना शुरू हो गया और पापा बस से उतर के रोड पर बैठ गए। घंटों रोड पर बैठे रहे कि रात हो गई। मामू ने जब अम्मी से पूछा कि ज़फ़र भाई कंपनी नहीं आए, अम्मी घबरा कर बोली वो तो सुबह से निकले हुए हैं। उन्होंने सुना कि घर में एक शोर मच गया। सब रोने लगे कि आखिर इतनी रात हो गई, पापा कहाँ हैं। फिर आधी रात को मेरे पापा घर आए तो रोने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बस में बैठा तो मुझे किसी की आवाज़ गूंज रही थी कि मत जाओ। ये सब सुनकर मामू को कुछ शक सा हुआ। मामू ने कुछ जिक्र नहीं किया। फिर अगले दिन बाबा किसी काम से छत पर गए तो वहाँ उन्हें तावीज़ मिला। पापा ने अम्मी और दादी को दिखाया, ये देखो छत पर तावीज़ पड़े हुए थे। दादी और अम्मी डर गए। अम्मा को बताया तो मामू तावीज़ के लिए एक आलिम के पास गए। आलिम ने कहा कि आपके बहनोई पर किसी ने काला इल्म किया है। मामू ने पूछा कि किसने किया है। आलिम ने बताया कि आपके किसी रिश्तेदार ने किया। फिर इसका तोड़ बताया कि कलमा इल्म करूँगा। उन्होंने कहा कि ये अकेले कमरे में सोएं क्योंकि वो चीज़ वो गुस्से में आकर बच्चों पर अटैक कर सकती है। मेरे पापा उस दिन अकेले कमरे में सोए। मेरे पापा इन सब बातों पे यकीन नहीं किया करते थे, पर इस दिन जो हुआ पापा के साथ वो मैं बता नहीं सकती। इस रात पापा को 3 बजे के बाद अजीब अजीब लोग दिखाई देने लगे। कोई इनका गला दबा रहा था। कभी हंसने की आवाज़ें आती और बाबा बहुत डर गए। फिर अचानक से बंद हो गई, जैसे किसी ने रोक दिया हो। फिर अगले दिन पापा ने सब कुछ बताया। अम्मी ने कहा कि आलिम ने आपको बुलाया है। फिर पापा इस आलिम के पास गए और अपनी सारी कैफियत बताईं। तो आलिम ने कहा कि आप देखना चाहेंगे कि आप पर किसने इल्म किया। आलिम कुछ पढ़ने लगे तो अचानक से पापा को आँख के सामने कोई औरत नज़र आने लगी। तब पापा ने कहा कि आप बस छोड़ दें, मुझे कुछ नहीं देखना, बस जो होना था वो हो गया। मेरी बीवी बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया और हालात थोड़े ठीक होने लगे। पापा ने काम का सेटअप घर में लगा लिया। फिर घर में ही काम शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। वो चीज़ हमारे घर में थी, वो गई नहीं। फिर हमारे साथ होना शुरू हो गया। कभी मेरी बहन किसी को देखती, कभी अम्मी के पास कोई बैठा होता काले कपड़ों में, तो कभी मैं देखती कि मेरी बहन के पास कोई बैठा हुआ है। जब मैं अम्मी को उठाती तो वो चीज़ गायब हो जाती। ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा। कभी कमरे में हंसने की आवाज़ें आती, कभी चलने की। फिर मेरी दादी ने कहा कि घर में सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं। इस दिन कुरान ख़वानी की तैयारी चल रही थी। मेरी दादी ने कहा कि वज़ू करके आती हूँ, मैं पढ़ना शुरू करते हैं। भी मेरी दादी कुरान पाक उठाने ही वाली थी कि किसी ने उनका पाँव ज़ोर से मोड़ दिया और अचानक से बाहर से दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दादी ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं कि मेरे पाँव को किसी ने तोड़ दिया। फिर हम लोग जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए।
तो डॉक्टर ने कहा कि इनका तो पैर टूट गया है, फिर इनकी इतनी उम्र हो गई है, ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस कम हैं। फिर हम सब दादी को घर ले आए। मेरे पापा ने कहा कि छोड़ दो, ये सब ना करो। वो दिन है और आज का दिन, हमें रोज़ रात में हंसने की आवाज़, कभी सहन से झाड़ू देने की आवाज़, कभी बच्चों के पढ़ने खेलने की आवाज़ आने लगती है। 10 साल गुजरते रहे और हम बहनें बड़ी हो गईं। ये सब की हमें आदत होने लगी और जिनके बच्चे रोज़ रात हमें तंग करने लगे, हमारे बालों के साथ खेलते तो कभी हमें कुछ मार के उठा देते। हमें डर लगने लगा। फिर मेरी अम्मी को भी डर लगने लगा कि हम लड़की ज़ात हैं, कोई और मसला ना हो जाए। अम्मी ने किसी आलिम को ये सब बताया तो आलिम ने कुछ पढ़ा और अम्मी को बताया कि असल में जिन के बच्चे आपकी बेटियों के साथ खेलते हैं और वो डरती हैं तो इन्हें खुशी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे इनको। सब आपकी बेटियों से मानूस यानी अटैच हो चुके हैं। फिर आलिम ने कुछ वजीफ़ा और पानी वगैरह दिया। फिर इसके बाद ये सब चीज़ें कम महसूस होने लगीं, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई और अब तक जारी है। वो कुछ यूं कि मेरी 3 बहनों की शादी हो गई और मेरी जो छोटी बहन थी वो सबसे ज़्यादा डरने लगी। मेरी बहन बहुत नमाजी है, हालांकि इसकी उम्र 13-14 साल है। हुआ कुछ यूं कि अब घर में सिर्फ अम्मी, अब्बू, मेरी छोटी बहन और मैं हूँ। हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ने साथ उठते हैं, फिर पढ़ने के बाद हम सो जाते हैं। तो उस वक्त मैं तो सो जाती हूँ, लेकिन वो नहीं सोती थी। वो बार बार मुझे उठाती कि कोई है जो मेरे पैरों पर आकर सो जाता है। एक दिन तो ऐसा हुआ, फिर इसके बाद रोज़ होने लगा। मेरी बहन रातों को सोती नहीं थी, सारे परेशान थे कि अब क्या करें। फिर मैं आपको बताऊं, मेरी छोटी बहन ये कहती थी कि कोई औरत इसके साथ अक्सर सोती है और इसके फोरहेड पे यानी इसके माथे पे प्यार करती है। और कभी कभी तो मेरी छोटी बहन को वो दिखती भी थी। ये सब एक्टिविटीज़ होती रहीं और बढ़ती ही चली गई। मेरी बहन बीमार रहने लगी। फिर मेरे पापा ने फ़ैसला किया कि अब ये घर हम सेल आउट कर देते हैं और दूसरी जगह चलते हैं। हालांकि हमने पहले ही इस घर को सेल करने का सोचा था, लेकिन हर दफ़ा ही कुछ ना कुछ हो जाता। वैसे तो हमारा घर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन शायद लेने वाले को पसंद नहीं आता था कि बिल्कुल एंड टाइम पे मना कर देता। जैसे तैसे हमने वो घर सेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सेट हैं। दूसरी जगह पे हमने घर लिया और अब अल्लाह का शुक्र है कि उस घर में हमें कोई मसला नहीं। दूसरी आपबीती हमें इंडिया से आई है, जो कि एक बहन बताती हैं कि ये बात 2020 की है, जब मैं फ़र्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। इस वक्त मेरे साथ रात को सोते वक्त बहुत ही अजीब अजीब हरकतें होती थीं। जैसे जब मैं सो रही होती तो रात को मुझे महसूस होता कि कोई मेरा गला दबा रहा है और मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही। और बहुत सारी औरतें मुझे दिखाई देती। कभी कभी वो मेरे बाल नोचती, कभी कभी ऐसा होता कि रात को सोते वक्त मेरे कंबल के नीचे से मेरी लेग्स की तरफ से एक छोटा सा बच्चा आता और वो मेरे पेट पर आकर बैठ जाता और मैं चिल्लाने की, हिलने की कोशिश करती। मेरी आवाज़ भी ना निकलती और ना ही मैं हिल पाती। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। और जब मैं रात को सो रही होती तब सोते हुए बिल्ली के बच्चे पता नहीं कहाँ से आ जाते और वो भी मेरे बेड पर मेरे साथ होते, वो खेलते। वो बिल्ली के बच्चे मेरे घर दोपहर को या सुबह को भी आते किचन में और कुछ वक्त बाद गायब हो जाते। मुझे ये सब चीज़ें नॉर्मल लग रही थीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने घर में किसी को भी ना बताया और मैं दिन ब दिन सूख कर कांटा होती चली गई। जब घर वालों ने ये चीज़ें नोटिस की और मुझसे पूछते कि तुम आजकल इतना क्यों दुबली होती जा रही हो, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था। ये जिन जिन्नात, काला जादू, ये सब के बारे में ज़्यादा बिलीव भी नहीं था और इस वक्त मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी। हमेशा थकावट महसूस होती, कभी कहीं पे दर्द होता, कभी कहीं पे दर्द होता। साथ में मुझे वॉमिटिंग भी होती। मैं कुछ भी खाती तो वॉमिटिंग हो जाती। मेरे अंदर आधा गिलास पानी भी ना रहता। मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती, कोई भी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं लगातार वॉमिटिंग करती रहती, ये डेली का मामूल था। मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान हो गई थी कि मुझे क्या हो गया है। हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी, जैसे रात को मुझे बाहर का दरवाज़ा खुल के किसी की चलने की आवाज़ आना। घर में दोपहर का वक्त भी मुझे ऐसा लगता कि लंबा सा इंसान इधर से उधर चल रहा हो। मुझे जब रात को सब सो जाते तो गर्मियों के दिन थे, तब भी मुझे डायन नज़र आती।
کالے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے بال بھی لمبے لمبے، اور وہ مجھے ہی گھورتی رہتی۔ تب میں ڈر کی وجہ سے 4 کل پڑھ کے اللہ کا نام لے کر سو جاتی۔ بہت ڈر لگتا تھا۔ ان عورتوں کو دیکھتی تھی اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے۔ کبھی میری امی ابو لڑائی جھگڑا کرتے، کبھی میرے بھائی اور ابو کی لڑائی ہو جاتی۔ بہت ٹینشن میں گزرا وہ وقت، کہیں سکون نہیں تھا۔ اس وقت گھر کا ماحول ہی الگ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا اندھیرا چھا گیا ہو گھر میں۔ میں بھی بہت چڑچڑی رہتی، 24 گھنٹے بہت غصہ آتا۔ اس وقت بال بھی میرے بہت جھڑتے تھے، میرے کپڑے بھی کٹے ہوئے ملتے، جیسے کسی نے کینچی سے کپڑے کاٹ دیے ہوں۔ تب ایک دن اچانک میری بڑی بہن جو شادی شدہ ہے، وہ دوسرے سٹی میں رہتی ہے، تب اس نے ایک مولانا کو میری تصویر دکھائی کہ میری بہن ہے اور یہ بہت الٹی کرتی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا، ورنہ جلدی ہی اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات میری بہن نے فون کر کے میری امی کو بتائی۔ تب مولانا صاحب ہمارے گھر آئے میرا علاج کرنے کے لیے۔ میں اچانک پوزیسو ہو گئی، میرے اندر حاضری ہوئی اور وہ کہتی تھی کہ ہم سب کو جلد ہی مار دے گی اسی سال کے اندر۔ میں بہت عجیب حرکتیں کرتی تھی، کبھی رونا، کبھی ہنسنا، کبھی چلانا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے گھر والوں سے سنا کہ پوزیشن کے ٹائم میں یہ سب کچھ کیا کرتی تھی۔ تب ان مولانا صاحب نے میرا علاج کیا تو میں کچھ مہینے کے لیے ٹھیک ہو گئی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کچھ مہینے بعد میری حالت پھر سے بگڑنے لگ گئی، مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، سانس لینے میں دقت ہوتی تھی، رات بھر میں سو نہ پاتی۔ پھر ہمارے ایک رشتہ دار نے ہمیں ایک عالم کا پتہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ان عالم نے میرے اوپر 4-5 دن پڑھائی کی، تعویذ دیے، تب جا کے میں ٹھیک ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا دکھ جھیلنے کے بعد، اتنا صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ اور وہ جادو مجھ پر میرے کسی رشتہ دار نے کروایا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت جلا کرتے تھے، بہت حسد کرتے تھے جو کوئی بھی رشتہ دار تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ یہ بات وہ شیطان میرے اندر حاضر ہوتے ہوئے کہتے تھے۔ یہ سب باتیں مجھے میرے گھر والوں نے بتائی تھیں کہ میں کیا کیا بولتی تھی اور کیا کیا کرتی تھی پوزیشن کے ٹائم۔ اور ان عامل نے بھی کہا تھا کہ تمہاری خوبصورت ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مجھ پر گندا جادو کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ایسے رشتہ داروں سے بچائے جو ہم سے حسد کرتے ہیں اور ہمیں برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایمان پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔